हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे अच्छे ही होंगे और तैयारी भी बहुत बम्पर चल रही होगी आपकी। हम आपको एक बात बताएं ना कि ये समय जो है बहुत अच्छा समय चल रहा है, पढ़ाई के मामले में भी और सोने के मामले में भी। दोनों मामले में बहुत अच्छा समय चल रहा है कि बेटा देखो, इन जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते भी जम के हैं और जो सोते हैं तो फिर नींद भी वो फुल ही लेते हैं फिर। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। 1 महीने का समय है, पूरी जी जान लगा देनी है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। और आप देखना, जब पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। और हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। हमेशा भले ही चाहे कुछ ना आता हो, फिर भी बोलो कि हमें सब कुछ आता है। अपनी बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, इसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहो। और तैयारी का जो समय है बेटा, अब आपको हम बताएं, प्री बोर्ड भी का लगभग बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं और लगभग लगभग बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट ही हो चुका होगा। हर जगह कुछ बच्चों ने अपने अपने पास से भी कई बार कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप सब कुछ ना पढ़िए, केवल वो चीज पढ़िए जिनमें तुम्हें जो है डाउट है। या आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, प्री प्लानिंग कर लीजिए कि हमें देखो सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। आपको तो अभी हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे जैसे समय आपके पास कम होता जाए, फिर आप अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका पेपर सबसे पहले हो, उसकी तैयारी आप अपने विधिवत तरीके से शुरू कर दें। और हम तो यही कहते हैं कि जितने भी पेपर है ना, उनकी तैयारियां पहले से ही स्टार्ट कर दो। पहले से ही स्टार्ट करेंगे तो फिर लास्ट टाइम रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। और कभी भी मेहनत किसी की बेटा बेकार नहीं गई है जो आपकी जाएगी, कभी आपकी भी नहीं जाएगी। जब किसी की मेहनत बेकार नहीं गई है तो आपकी क्यों जाएगी? आप जितना करेंगे आपको मिलेगा। बाकी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। और यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बताओ, पूरा डाउट हम आपको क्लियर करेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। और यही नहीं कि आपका केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है, आप बेझिझक कहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेट करने वाले हैं, 4 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग 5वां सेट करेंगे। 2022 का जो 5वां सेट है वो कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में ये सेट को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट 5। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड पेपर में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए बेटा, रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिप्रेजेंट द सेल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब बेटा सेल कौन सी है? जेडन सॉलिड से बन रहा है CO+2, जिसकी वैल्यू 0.1 मोल है। CO सॉलिड प्लस Zn+2, इसकी वैल्यू 0.01 मोल है। और बेटा ई नॉट सेल जो दिया गया है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.48 वोल्ट है। तो बेटा आपसे कहा गया है ई सेल बताओ। देखिए, करना ये है कि एक सेल दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, इसमें CO+2 की वैल्यू 0.1 मोल दे रखी है, Zn+2 की वैल्यू 0.01 दे रखी है। आपको बताना है कि इस रिएक्शन के लिए ई सेल क्या होगी। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपसे ई सेल की बात की जाए, इसमें ई सेल, तो ई सेल बराबर क्या होता है? देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एंड लॉग प्रोडक्ट में बेटा क्या है? Zn+2 अपान CO+2। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू 0.48 है, माइनस 0.059 अपान एन की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, लॉग Zn+2 की वैल्यू 0.01 अपान CO+2 की वैल्यू 0.1। ठीक है बेटा, पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया।
तो यहां पर 0.48 माइनस इसको कैंसिल किया 0.0295 लॉग 10 टू द पावर -1 कर दें। देखो 1/10 है ना, तो इसको 10 टू दी पावर -1 कर दिया। ठीक बेटा, होगा क्या यहाँ पर 0.48 माइनस 0.0295 माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 जब यहाँ पर आ गया, ये वाला माइनस का 1 जब आपने यहाँ पे लिख लिया तो 10 फिनिश हो गया ये। तो अब क्या होगा 0.48 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसको कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना होगा। देखो बेटा, जब इसको आपने यहाँ पे लिखा ना तो इंटू में इंटू -1, जब इसकी -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0295। अब बेटा क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 0.48 में 0.0295 ऐड करना है। तो यहाँ 0 बढ़ा लो, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 और 2 बेटा 10 हो गया, और ये हो गया 415 हो गया। तो बेटा जो आपका आंसर आएगा ई सेल बराबर 0.50 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। बेटा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। तो जितने हम लोगों ने सेट किए हैं, हर सेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो। बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके ऊपर स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन हम आपको यहाँ नोट किए दे रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा कि इन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 12 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट बेटा इसका दिया गया है 180, इज डिजॉल्व्ड इन is dissolved in 100 gram water, 100 gram water. Boiling point of this solution is, boiling point of this solution is 100.34 degree centigrade. Calculate molar elevation constant of water. Calculate molar elevation constant of water. Molar elevation constant of water. बेटा ये क्वेश्चन दिया गया है, इन ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 12 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट 180 is dissolved in 100 gram water. Boiling point of this solution is 100.34 degree centigrade. Calculate molar elevation constant of वाटर। बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको बताना है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या फार्मूला होता है बेटा, केबी इंटू एम। अब देखिए यहां पर इन्होंने दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन का दे रखा है। देखो बेटा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम होता है, तो सबसे पहले बेटा डेल्टा टीबी निकाल लो। डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस का टीबी नॉट। टीबी बेटा ये किसका हो गया, ये आपका है सोल्यूशन का, और ये टीबी नॉट जो है ये सॉल्वेंट का। तो टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सोल्यूशन की वैल्यू 100.34, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा 100 होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना आ गया 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम की वैल्यू क्या होगी, वेट अपान
मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट। डेल्टा टी भी बेटा कितना है 0.34 इक्वल टू के भी आपको बताना है। वेट कम वाला वेट कितना है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 1000 अपन ज्यादा वाला वेट कितना है बेटा 100 है। ठीक है ध्यान से सुनो 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया ना 6 2 जा 12 6 3 जा 18 ये बेटा आ गया आपका 0.34 इक्वल टू के बी इंटू 2 अपान 3। इसके नीचे 1 मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ जाएगा के बी इंटू 2 बराबर 0.34 इंटू 3। तो बेटा के बी बराबर आ जाएगा 0.34 इंटू 3 अपान 2। इससे ये कैंसिल 0.17 आ गया तो के बी बराबर 0.51 ये आंसर आ गया। नोट कर लो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बेटा इसमें जो दिया गया है वो लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन at 400 Kelvin and 600 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.08 second inverse respectively. Calculate activation energy. Calculate activation energy. Calculate activation energy. बेटा R बराबर गिवन है 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स और log 4 की वैल्यू है 0.60। ध्यान से सुनो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आर्रहीनियस इक्वेशन का है। ठीक है जिसमें निकालते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। आपसे पूछा है वेलोसिटी को एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन एट। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट फार्मूला क्या होता है बेटा log K2 अपान K1 बराबर EA अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। बेटा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है ना यही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। तो log K2 अपान K1 K2 की वैल्यू बेटा कितनी है log 0.08 अपान 0.02 वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ये इक्वल टू ये हमें बताना है 2.303 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 8.314 इंटू टेम्परेचर T2 ज्यादा वाला टेम्परेचर कितना है बेटा 600 केल्विन में से 400 केल्विन कम करेंगे अपान 600 इंटू 400। ध्यान से सुनना पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2 4 जा 8 ये बेटा आ गया log 4 इक्वल टू ये अपान 2.303 इंटू 8.314 600 में से बेटा 400 जाएगा तो बचेगा 200 अपान 600 इंटू 400 बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 2 बन जा 2 2 2 जा 4। ठीक है log 4 की वैल्यू बेटा अभी हमने लिखी है यहाँ पर 0.60 इक्वल टू ये अपान अभी इसको एक ऐसे लिखा रहने दो 2.303 इंटू 8.314। अब देखिए ये तो इस यहाँ कुछ बचे ही नहीं है 600 टू जा बेटा कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ध्यान से सुनना यहाँ पर करना क्या है बेटा पहले तो आपको इसकी और इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई।
तो चलो हम मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आएगा। बेटा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.60 इक्वल टू ए अपान 2297.6.57, ठीक है। ये आएगा जब आप 2.303, 8.314 और 1200 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इतना आएगा 2297.6.57। ध्यान से सुनना बेटा, क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2297.6.57 इंटू 0.60 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी। बेटा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13,785.94 किलो जूल। अब किलो जूल को बेटा जूल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी 13785.94 को 1000 से कर दो डिवाइड। तो अभी देखो 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो ये पॉइंट जो है 3 अंकों से पहले आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी 13.78 जूल मोल इनवर्स। ये बेटा आपका आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो बेटा इसको। अब बेटा नेक्स्ट जो तुम्हें क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, ये भी हर साल पूछा जाता है। कौन सा है, आईयूपीएससी है। कौन सी आईयूपीएससी बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएससी है। देखिए आईयूपीएससी बेटा, आईयूपीएससी में लिखा है K3 Fe C2O4 का होल थ्राइस। बेटा ये दिया गया है, इसका तुम्हें आईयूपीएससी नाम लिखना है। ध्यान से सुनो, पहले क्या होगा, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका बेटा प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का X हो गया। C2O4 पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर C2O4 है कितने बेटा, 3 है। तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। X बराबर बेटा 6 माइनस का 3, X बराबर कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। तो कैटायन है बेटा हमारा पोटेशियम, बोलो पोटेशियम। पोटेशियम के बाद बेटा सीधा लिगेंड, और लिगेंड हमारे पास है 3, तो नाम होगा ट्राई ऑक्जिलेटो, क्योंकि ये कैटायन हो गया, ये पूरा एनायन बन गया, तो लास्ट में ओ लगाएंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 8 आया ना लास्ट में, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 3। ये हो गया आपका। सेकंड देख लीजिए, सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, AgNH3 का होल ट्वाइस, दूसरा AgCN का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि AgNH3 तो न्यूट्रल हो गया, Cn आपका नेगेटिव में है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या होगा बेटा, AgNH3 का होल ट्वाइस, बोलो भाई, प्लस एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, एनायनिक जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बेटा आएगा AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। तो जब इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे डाईअमीन। क्या लिखेंगे बेटा, डाईअमीन सिल्वर, क्योंकि पॉजिटिव है ना, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट, और ये हो जाएगा डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। देखिए इसका नाम, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो कैटायन एनायन की फॉर्म में लिख लिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसका भी 1 है, इसके लिए लिखा है हमने, इसके लिए डाईअमीन 2 है, तो डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर 1,
इसके लिए क्या लिखा है, डाई साइनो, साइनो कितने, दो, तो डाई साइनो अर्जेंटेट, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो अर्जेंटेट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये दोनों इसके नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ऐसे भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा, तो लिगेंड से आप पहचानोगे। यहाँ लिगेंड CN है, इसका मतलब एनायनिक हो गया, या NH3 है तो क्या हो गया, ये कैटायनिक हो गया। बात समझ में आ गई है, नोट कर लो इतना। हम लोग बेटा पढ़ेंगे व्हाट हैपन वाली रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए व्हाट हैपन व्हेन, साथ साथ में नोट करते भी चलना है, क्योंकि ये सब पढ़ी हुई है। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा बेटा जब, ठीक है। पहली रिएक्शन देखिए, Cu is heated with, Cu is heated with hot and concentrated HNO3। बेटा ध्यान से सुनना, जब कॉपर को हॉट और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा। देखिए कॉपर रिएक्ट विद 4HNO3, इसके साथ हीट करते हैं तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस का बेटा 2NO2 बनेगा, प्लस का 2H2O बनेगा। दूसरी रिएक्शन है, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH solution। बेटा Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH solution, क्या बनेगा बेटा, ये देखो क्लोरीन की रिएक्शन 2NaOH कोल्ड डाइल्यूट के साथ करवाते हैं तो बेटा NaCl बनता है, NaOCl बनता है और प्लस का H2O बन जाता है। फिर आता है बेटा राइट IUPAC नेम, फिर से IUPAC नेम आ गए। IUPAC नेम बेटा देखिए किसका क्या होगा, C6H5O CH2CH3, इसका नाम होगा, देखो हमने कहा ना कि ऑक्सीजन कम कार्बन की तरफ जाएगा तो इसका नाम होगा बेटा इथॉक्सी, क्या नाम होगा, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। एक और देख लीजिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 OH, 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहां से हो जाएगी। अब नाम इसका होगा पेंट 1 इन 2 ऑल, ठीक है, पेंट 1 इन 2 ऑल। तो उम्मीद है ये बेटा तुम्हें समझ में आई होगी। ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो ये रिएक्शन जो है ना आपको डी ब्लॉक में या फिर आप कह सकते हो आपको पी ब्लॉक के 7th ग्रुप में ये रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले बेटा इतना नोट करिए फिर नेक्स्ट आगे बता। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो है ना वो आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको पता होगी क्या होती है, साथ साथ में जल्दी जल्दी लिखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है पहली एल्काइलेशन, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्काइलेशन तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ध्यान से सुनो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा एक बार CH3 आर्थो पे लग जाएगा और एक बार CH3 आपका पैरा पे लग जाएगा, ठीक है।
दूसरी रिएक्शन देखते हैं बेटा, ये तो एल्काइलेशन हो गई, दूसरी होती है एसाइलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसाइलेशन मतलब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब CH3COCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो एक बार COCH3 आर्थो पे और दूसरी बार COCH3 पैरा पे ऐड हो जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। दूसरी बेटा बता देते हैं कोलबे रिएक्शन, जो कि कई बार हम लोगों ने पढ़ी है और बता भी चुके, आप लोगों को पता भी होगी। क्या होती है कोलबे रिएक्शन? बेटा जब फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और जब इसकी रिएक्शन CO2H+ आयन के साथ करवा देते हैं, तो बेटा OH और COOH बन जाता है, जिसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। कई बार क्या, हमें तो लगता है हर साल पूछी जाती है। तो बेटा ये जो है ना सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये इसके ऊपर वाला ये एसाइलेशन का प्रोडक्ट है, ऊपर वाला COCH3। और सबसे यहाँ पर बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ Cl की जगह पर बेटा CH3 आ जाएगा, बाई मिस्टेक हो गया, क्योंकि एक बार CH3 देखो कहाँ जुड़ा, आर्थो पे, दूसरी बार CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, शांत रहना। देखो अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राइट IUPAC नेम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट IUPAC name of all alcohol and ether having molecular formula क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4H10O। बेटा ध्यान से सुनो, आपसे कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार बना लो इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जितने सेट किए हैं उनमें से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन ये आया है। और पहला क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल एल्कोहल एंड ईथर। जितने भी एल्कोहल और ईथर इस फार्मूले के बनेंगे वो सब आपको बनाने हैं, साथ साथ में इसका IUPAC नाम भी लिखना है। तो C4H10 के सबसे पहले आपको ये बनाना है कितने एल्कोहल बनेंगे और कितने ईथर बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, एक OH यहाँ लगा दिया, CH2 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 CH3। बेटा ध्यान से चेक भी कर लेते हैं कि ये वाला फार्मूला ये दोनों सेम होने चाहिए, 3 2 5 2 7 दोनों और एक 10, हाइड्रोजन कंप्लीट है। बेटा इसका नाम जानते हैं क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH CH3, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, या ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा, या ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, या इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड देख लीजिए क्या होगा, CH3, यहां OH लगा दिया, यहां पर CH3 और एक CH3 यहां पर लगा दिया। तो अब बेटा क्या होगा, 1 2 3, नाम होगा इसका बेटा 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रो 2 ऑल, या प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हो, या प्रोपेन 2 ऑल ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 बन गए हम लोगों के।
अब हम लोग एक चौथा और बनाते हैं। चौथा कौन सा बनेगा? ऐसा भी बन सकता है, CH3 CH2 CH3 OH, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है तो CH2 यहां पर लगा दो, CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, या प्रोपेन बनॉल भी हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो बेटा अब इस फार्मूले के जितने एल्कोहल थे वो तो सब बना दिए, अब आपको बनाना है इसके ईथर कितने बनेंगे। ठीक है, तो चलो ईथर बना के दिखाते हैं। पहले का ईथर क्या बनेगा, देखो यहीं पर बना देते हैं। इसका ईथर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये एल्कोहल है, इसका ईथर क्या बनेगा? इसका नाम होगा बेटा इथॉक्सी इथेन। दूसरा देख लीजिए, एक कौन सा बनेगा? CH3O CH2 CH2 CH3, इसका नाम होगा बेटा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। एक और देख लीजिए हम, CH3O CH3 CH3, बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम होगा, इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा जो हमारे पास फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, उसमें आपसे पूछा गया था कि कितने एल्कोहल बनेंगे और कितने ईथर बनेंगे। तो बेटा 4 एल्कोहल बनेंगे और 3 ईथर बनेंगे, 1 2 और 3, 3 ईथर बनेंगे, 4 एल्कोहल बनेंगे, टोटल 7 फार्मूला बनेंगे मेरे पास में। ठीक है, कितने फार्मूला बनेंगे? 7 फार्मूला बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने जितने सेट किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली बार मतलब 4-5 सेट किए हैं, तो 4-5 सेट में ये पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है। ऐसा क्वेश्चन हम नोट करते हैं, आप लोग भी नोट करिए। कंपाउंड ए गिव ल्यूकोस टेस्ट, गिव ल्यूकोस टेस्ट in 5 minutes, in 5 minutes. Compound A on reaction, compound A on reaction with PBr3, with PBr3 form compound B. Compound B react with compound B react with benzene into the form of into the form of compound C. Identify A, B and C. Write the name and formula. Write the name and formula.
बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहले सुन लीजिए फिर से। एक कंपाउंड ए है जो कि गिव ल्यूकोस टेस्ट इन 5 मिनट। कंपाउंड ए 5 मिनट में ल्यूकोस टेस्ट देता है। कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद PbR3, जो कंपाउंड ए है उसकी रिएक्शन PbR3 के साथ करवाते हैं तो कंपाउंड बी मिलता है। फिर कंपाउंड बी रिएक्ट विद बेंजीन, और जो कंपाउंड बी है उसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में करवाते हैं तो कंपाउंड सी मिलता है। आपको बताना ए बी सी क्या हो सकते हैं और इनका नाम और फार्मूला भी बताना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार बना लो इसके ऊपर 10-12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर में बेटा इसमें लिखेंगे कंपाउंड ए गिव द ल्यूकोस टेस्ट इन 5 मिनट। दिस indicate that it is a secondary alcohol. It is a secondary alcohol। देखो कंपाउंड ए जब ल्यूकोस टेस्ट के साथ, कंपाउंड ए गिव द ल्यूकोस टेस्ट इन 5 मिनट, कंपाउंड ए 5 मिनट में जब ल्यूकोस टेस्ट देता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये सेकेंडरी एल्कोहल रहा होगा। सेकेंडरी एल्कोहल आप कोई भी बना सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर कोई नाम या फिर स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बताया है। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो बेटा ये लो, CH3 CH2 CHOH CH3, ये बेटा बन गया आपका कंपाउंड ए। अब इन्होंने कहा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, अब इन्होंने कहा ए को बेटा किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, PbR3 के साथ में। तो ए को बेटा जब PbR3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है बेटा, बोलो, कंपाउंड बनता है बी। और बी कंपाउंड क्या होगा, देखो CH3 PbR3। देखो ध्यान से सुनो, जब एल्कोहल की रिएक्शन, कुछ ध्यान हो, हमने 2 तरीके बताए थे कि एक तो PCl5 के साथ, एक PCl3 के साथ करवाते हैं। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 या PbR3 के साथ करवाते हैं तो 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो PbR3 के साथ जब करवाते हैं तो बेटा 3 मॉलिक्यूल आपके पास बन जाएंगे, 3CH2 CHBr और CH3 प्लस का H3PO3 निकल जाएगा, जिसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये बन गया बेटा कंपाउंड बी। अब इन्होंने कहा है कंपाउंड बी की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेंजीन के साथ। तो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं ये कंपाउंड बी है। चलो फिर से लिख देते हैं, CH3 CH2 CHBr CH3, ये कंपाउंड बी की रिएक्शन जब बेंजीन के साथ में करवाते हैं, C6H6 के साथ में करवाते हैं AlBr3 की प्रेजेंस में, तो बेटा क्या बन जाता है, C6H5 CH CH3 CH2 CH3 प्लस HBr। ये जो बना है इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन कहेंगे, और या 2-मिथाइल ब्यूटेन भी कहते हैं, या इसको 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है वो आपका सी बना है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल एस्टर रिएक्शन भी है। फिर से सुन लो, कंपाउंड ए 5 मिनट में ल्यूकोस टेस्ट देता है, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल रहा होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल आपका ए हो गया सेकेंडरी एल्कोहल।
इसकी रिएक्शन PbR3 के साथ करवाइए तो 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, और 3, ये तो PbR3 है ही, तो 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, CH3 CH2 CH CH3 के बन जाएंगे। होगा क्या बेटा, यहाँ पर इसके जब 3 मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर Br लग जाएगा, बाकी निकल जाएगा H3PO3 की फॉर्म में निकल जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन जब बेंजीन के साथ में करवाते हैं तो क्या होगा बेटा, H यहां से और Br यहां से, HBr निकल गया, क्या बना C6H5, C6H5 से CH जुड़ गया, C6H5 से CH जुड़ गया, इस CH से CH3, CH से CH3 और इस CH से CH2 CH3, CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन या 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो ये जो है कंपाउंड जो स्ट्रक्चर है या जो क्वेश्चन है, इसमें ABC आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, तो जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी व्हाट हैपन व्हेन। बेटा ध्यान से सुनो, जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जाने नहीं देंगे, बातें बंद कर लो करते। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, पहली रिएक्शन देखिए बेटा, क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड, क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। बेटा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ये देखो, जब वाटर के साथ करवाते हैं, ध्यान से सुनना, NaOH 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, तो बेटा फिनॉल बन जाता है, ध्यान से सुनो यहाँ पर, और HCl निकल गया। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरी है ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg in the presence of dry ether। बेटा फिर से सुनो, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा देखो, यह है ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, MgBr, ग्रिगरॉड रिजेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको पता ही है, एक राइट शॉर्ट नोट्स। पहला है बेटा वुड्स रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लो, तो बेटा R बन जाता है प्लस का 2NaX, एल्केन बन जाता है। ठीक है, ये सब पड़ी हुई रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट उम्मीद है नोट कर ली होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है बूट्स फिटिग रिएक्शन, साथ साथ में नोट करते चलो। बूट्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है, बूट्स फिटिग रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ एरोमेटिक हैलाइड के साथ करवा देते, 2 मॉलिक्यूल लेते, एक एरोमेटिक और एलिफेटिक, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बेटा बन जाएगा R यहां ऐड हो जाएगा प्लस का, ये 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2NaX निकल जाएगा। बेटा बातें मत करिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये अभी हमने आपको पढ़ाई है, बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा अभी हमने आपको पढ़ाई है, और इसको आपको HW में लिखना है। ठीक है, आप करके बताएंगे मैसेज के माध्यम से
कि क्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोगों ने की है या नहीं की है, इसको HW में लिखना है, क्योंकि ये रिएक्शन जस्ट अभी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, राइट केमिकल रिएक्शन, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला है बेटा फिनाइल इथेनोइक एसिड फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल। तो ये देखो बेटा बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं तो बेटा बेंजाइल क्लोराइड बनता है, प्लस का SO2 बनता है और HCl बनता है। बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब एक्वस KCN के साथ करवाते हैं तो बेटा CH2CN, और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हैं तो बेटा CH2COOH बन जाता है। यहां पर हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है। 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर के, ठीक है। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेटा नेक्स्ट 2 रिएक्शन बची हैं, देख लीजिए। एक है बेटा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। ये है बेटा बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेटा NO2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाता है। एक लास्ट रिएक्शन बची है बेंजामाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ जब करवाते हैं तो COCl प्लस NH3, COCl बनता है, NH3 के साथ जब करवाते हैं तो बेटा HCl निकल जाता है, और यहाँ पर जो रिएक्शन बनती है वो CONH2, ये बन गया बेंजामाइड बन गया। ये क्या बन गया? बेंजामाइड। इसमें बेटा 3 रिएक्शन जो है वो हम आपको होमवर्क में देते हैं। एक है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी रिएक्शन जो होती है इसमें कैनिजारो है, दूसरी रिएक्शन इसमें कैनिजारो रिएक्शन है, और जो तीसरी रिएक्शन है वो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन। तीनों ही रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं, तो ये रिएक्शन हम नहीं करवा रहे हैं, ये रिएक्शन आपको करना है होमवर्क में। तो बेटा आज हम लोगों ने सेट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, तो आप लोग ऐसे ही विधिवत तरीके से पढ़ते रहिएगा, और जो भी अपने डाउट है वो आप अपने कंप्लीट मैसेज के माध्यम से आप हमको भेजते रहिएगा, और हम लोग मिलते हैं एक नए सेट में नए टॉपिक के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बताएंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिए जो चैनल है हमारा केमिस्ट्री बाय अरुण सर, और हम लोग नए टॉपिक में ऐसी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते
लेकर आएंगे और आप लोग विधिवत तरीके से तैयारी करिए। सब कुछ आपके हाथ में है बेटा, कुछ भी तुमसे बाहर नहीं है। और आप लोग इस चैप्टर को या इस सेट को विधिवत तरीके से पढ़िएगा और मिलते हैं हम लोग एक नए सेट में नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।